हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज आपके साथ में वृश्चिक राशि स्कॉर्पियंस की आज ब्लॉग बनाएंगे और उसमें देखेंगे जो गोचर ग्रह है और 2024 और साथ साथ में 2025 दोनों का आकलन करेंगे और उससे ये बताएंगे कि जो विश्लेषण है उसमें क्या अंतर होने जा रहा है और क्या आपके लिए 2025 बहुत अच्छी सुलभता ला रहा है, अनुकूलता, जो ग्रहों की अनुकूलता ला रहा है और उससे जीवन में क्या क्या बदलाव संभव है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं वृश्चिक राशि का जो गोचर है। जो सैटर्न का गोचर है वो ठीक वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव को हम सुख भाव मानते हैं और यदि चतुर्थ भाव परिपक्व मैच्योर होता है गोचर ग्रह से, तो कल्पना ये की जाती है कि जातक जीवन में, अपने पूर्ण जीवन में एक अच्छे समृद्ध रूप से जीवन यापन करेगा। दूसरा मैं कहता हूं कि जो शनि वहां पर चतुर्थ भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और उनका अच्छा स्पेस वहां पर बना हुआ है। इसके बाद जो बात करेंगे तो गुरु की बात करेंगे। गुरु जो है आपकी राशि से ठीक सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव जो है व्यापार से, पार्टनर से संबंधित होता है और यहाँ पर गुरु का होना अपने आप में बहुत अच्छी बात समझी जाती है। थोड़ा सा गुरु के जो अच्छे और बुरे प्रभाव हैं उसका भी मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं। इसके बाद जो राहु की स्थिति है वो ठीक जो है वृश्चिक राशि 8 अंक जो आपका है इससे पंचम भाव में, जो पंचम भाव है, पंचम भाव को हायर स्टडीज का माना जाता है, बुद्धि का, विवेक का और इसके साथ साथ में कई ऐसे कामों का जिनकी हम शुरुआत करके और जीवन में जिससे हमें एक राजसी पद मिलता है उस शुरुआत को पंचम भाव से जाना जाता है। पंचम भाव से हम सगाई, शादी, ये भी सारी चीज देखते हैं। उसके साथ साथ में ये भी देखते हैं कि किसी का क्या लव रिलेशन है, क्या शादी लव रिलेशन से होगी या शादी जो है एक सामान्य तरीके से होगी, ये भी हम पंचम भाव से जानते हैं। वहां पर राहु का गोचर है। पंचम भाव में जो राहु का गोचर होता है उससे हम संतान संबंधी भी चीजों का विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा हायर स्टडीज तो वहां से बताई जाती है और ये सारी भी चीजें हम अभी विश्लेषण करेंगे। चलिए अब इसके बाद जो मेन ग्रह हैं उसके साथ साथ में यदि केतु की स्थिति देखी जाए तो वो इस समय आपके ठीक जो है लाभ स्थान में केतु बने हुए हैं और केतु लाभ स्थान में होने से ऐसा लगता है कि जो बैलेंसिंग है, जो लाभ की इनकम के सोर्सेस है वो बैलेंस्ड हो रखे हैं। उनमें बहुत अच्छी जो है एक ऊंचाई नहीं आ पा रही है। जैसे कर्व इस तरह से जाता है तो इस तरह से हायर उसमें नहीं जा पा रहा है और कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव उसमें देखे जा रहे हैं। इसका भी अभी हम विश्लेषण करते हैं 2024 और 2025। चलिए इससे पहले मैं ये बताता हूं कि जो कुंडली होती है, जो कुंडली है, जो आपकी वृश्चिक राशि की कुंडली है या कोई भी कुंडली है, उसमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो ग्रहों का गोचर है वो किस तरह से हो रहा है। कितने ग्रह मेरी कुंडली में उच्च के हैं और कितने ग्रह मेरी कुंडली में नीच के हैं। उच्च और नीच ग्रहों की जो गोचर अवस्था है उससे बताया जाता है कि वो हायर स्टेज में है या लोअर स्टेज में है। इस तरह से जो सूर्य है वो एक यानी मेष राशि में उच्च के होते हैं और उसके साथ साथ में तुला राशि में नीच के होते हैं। ठीक इसी तरह से यदि चंद्रमा का देखा जाए तो चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। तो आप देखते जाइए कि आपके कितने ग्रह उच्च के हैं और कितने नीच के हैं। बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं, 6 अंक में उच्च के होते हैं और 12 अंक में नीच के होते हैं, मीन राशि में नीच के होते हैं। इस तरह से शुक्र जो है वो 12 अंक में यानी मीन राशि में उच्च के होते हैं और 6 अंक यानी कन्या राशि में नीच के होते हैं।
इसी तरह से मंगल 10 अंक यानी मकर राशि में उच्च के होते हैं और 4 अंक यानी कर्क राशि में नीच के होते हैं। गुरु की स्थिति 4 अंक में उच्च की होती है और 10 अंक में नीच की होती है। शनि जो है तुला राशि में उच्च के होते हैं और 1 अंक मेष राशि में नीच के होते हैं। राहु 3 अंक में उच्च के होते हैं और 9 अंक में 3 अंक यानी जो मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और 9 अंक यानी धनु राशि में नीच के होते हैं। दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इनके नंबर कितने मिलते हैं। यदि हम सभी के 100 मार्क्स यदि करते हैं तो इस परीक्षा में कि हमारा गोचर क्या रहा होगा जन्म के समय या अब जो गोचर चल रहा है उसमें क्या रहा होगा, तो हम ये देते हैं कि जो उच्च के हैं, उच्च के जो ग्रह होते हैं वो अब यदि जहां जहां पर उच्च के ग्रह हैं उसमें 100 में से 100 मैथमेटिक्स में प्योर उसको 100 नंबर दिए जाते हैं जहां पर उच्च का ग्रह होता है। क्योंकि उच्च का ग्रह जब उसकी दशा और अंतर्दशा आती है तो 100% आपको सपोर्ट कर रहा है, उस समय आपको उन्नति आपकी होगी ही होगी। अब इसके बाद जो मूल त्रिकोण होते हैं, मूल त्रिकोण को नंबर दिए जाते हैं 100 में से 75। तो 75 जो 75 नंबर मूल त्रिकोण होते हैं वो मूल त्रिकोण कैसे होते हैं, जैसे अपनी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में हम देखेंगे कि लाभ स्थान यदि वहां पर शनि बैठे हुए हैं तो मूल त्रिकोण राशि उनकी हो गई और उसके बाद वहां पर मिलेंगे 75 नंबर 75। उसके बाद स्वराशि, स्वराशि में यदि ग्रह बैठा हो, यदि ग्रह गोचर में अपनी ही राशि में बैठा हो या जो स्वराशि में बैठा अपनी स्वराशि में अपनी राशि में बैठा हो तो उसके देते हैं 50 नंबर। जैसे सूर्य 5 अंक वाली राशि में बैठा हो तो वहां पर मिल जाएंगे आपको पूरे कितने 50 नंबर 50%। जहां पर कोई भी ग्रह अपनी मित्र राशि के साथ में बैठा हो वहां पर मिलेंगे 25 नंबर। मित्र राशि का मतलब है कि जो सूर्य और गुरु हैं, जो सन एंड जुपिटर यदि एक साथ हो या जुपिटर की राशि 12 में वहां पर सूर्य गोचर कर रहे हैं तो वहां पर यदि 12 में सूर्य गोचर करते हैं तो वहां पर मिलेंगे 25 नंबर। यदि सम राशि है, सम मतलब न तो शत्रुता न तो मित्रता, बिल्कुल सम है, एक दूसरे के प्रति ठीक है, तो उसमें मिलेंगे 12.5 नंबर। और ये ऐसा होता है जैसे कि शनि और गुरु एक दूसरे को सम मानते हैं, शत्रु नहीं मानते, सम मानते हैं, वहां पर मिलेंगे 12.5 नंबर। इसके बाद जो नीच राशि या शत्रु राशि या अस्त जब होता है, कोई भी ग्रह सूर्य के नजदीक आने से जब अस्त हो जाता है या शत्रु भाव में बैठा होता है, जैसे शनि मीन और धनु राशि में, तो वहां पर जैसे कि सूर्य तुला राशि में नीच के हो गए, जैसे सूर्य तुला राशि में नीच के हो गए तो वहां पर 0 नंबर मिलेगा। नीच राशि में 0 नंबर मिलेगा जैसे सूर्य तुला राशि में। इसी तरह से चंद्रमा वृश्चिक राशि में 0 नंबर, बुध जो है मीन राशि में 0 नंबर, शुक्र जो है कन्या राशि में 0 नंबर, मंगल जो है कर्क राशि में 0 नंबर। इस तरह से हम ये मान के चलते हैं कि जहां पर प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के अनुसार उनकी जो हायर स्टेटस ग्रहों का बढ़ता है और अपनी दशा और अंतर्दशा के सामने, अपनी दशा और अंतर्दशा में वो ग्रह उसी तरह से अच्छा और बुरा फल देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो आपकी कुंडली है वो क्या कहती है इस समय और उसके जो क्या परिणाम होंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि में जो गुरु हैं वो आपके ठीक जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम जो भाव होता है वृश्चिक राशि 8 के जो सामने जो भाव है वहां पर 2 अंक है, 2 अंक में गुरु का गोचर इस समय चल रहा है 2024। अब वहां पर क्या होगा कि जो 2 अंक है सप्तम भाव है वो व्यापार का है, नया व्यापार भी शुरू हो सकता है, शादी और सगाई के लिए भी वो स्थान बहुत सही है क्योंकि वहां पर
जो हम विवाह से संबंधित चीजों को देखते हैं। शुक्र का गोचर, बृहस्पति का गोचर, ये भी सप्तम स्थान में देखा जाता है। आय के स्रोत बनेंगे, आपके नए नए बनेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा, नए मित्र भी बनेंगे और भाइयों के साथ में आपको सहयोग मिलेगा। ये चीजें जब बृहस्पति का गोचर सप्तम स्थान में होता है तो उस समय ये प्रभाव होता है। अब चलिए हम ये बताते हैं आपको कि जो गोचर है, गोचर में मैं ये बताऊंगा कि जो बृहस्पति का गोचर है, यदि बृहस्पति का गोचर वहां पर है, सेवंथ स्थान में अच्छा है, तो कई तरह से अच्छे फल दे देता है। जैसे आपके कैरियर में, कुंडली में यदि बृहस्पति अच्छा है तो कैरियर में बहुत बढ़ोतरी दे देते हैं। पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं आती और बहुत आगे तक आदमी पहुंच जाता है। उच्च पद पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्रमोशन में कोई रुकावटें नहीं आती। आध्यात्मिक रुचि बढ़ती जाती है और जो है किसी तरह से भी अनावश्यक चीजें, विवाद या कोई डिस्प्यूट सामने नहीं आता है। और इस प्रकार से सबसे अच्छी बात है, दाम्पत्य जीवन, घर और ऑफिस दोनों बढ़िया चलते हैं। किसी प्रकार की किसी चीज से धोखाधड़ी नहीं होती और किसी भी गलत संगत में आदमी नहीं पड़ता। इसके दूसरी विपरीत तरफ यदि गुरु खराब है कुंडली में तो कैरियर में भी संघर्ष करना पड़ता है, तो उच्च पद पाने के लिए भी कई रुकावटें आ जाती हैं और पढ़ाई लिखाई में भी बीच से ही पढ़ाई छूट जाती है। आध्यात्म में कोई रुचि न होना, आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र कर देता है। नीच गुरु के होने से दाम्पत्य जीवन बहुत बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। कई तरह की अनबन होती है, कई तरह की धोखाधड़ी होती है। घर से भी कई बार अच्छी नींद भी नहीं आती है और सोना भी कई बार आपका खो जाता है। घर से सोने का खो जाना ये भी गुरु के नीच होने के या गुरु के जब कमजोर होने के लक्षण है। और उसके बाद आदमी की जो संगत होती है, नशेबाज, जुआरी, गलत संगति में होना, ये चीजें आ जाती है। साथ साथ में आर्थिक हानि भी उससे होती है। ये जो है गुरु के अच्छे और बुरे होने से बहुत प्रभाव कुंडली पर पड़ते हैं। इस समय वृश्चिक राशि का जो गुरु है वो 7th हाउस में है और मैं कहूंगा कि जो 2025 आएगा, 2025 में आपके लिए क्या होगा, 15/5/2025 से गुरु आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता, तो आपका स्वास्थ्य उस समय बिगड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करें, जैसे चना है, चने की दाल है, पीला धागा हाथ पर पहने, जो पीली मिठाई है इसका दान करें, गाय को खिलाएं। दान न कर सकते हो तो गाय को जरूर खिलाएं। साथ साथ में गुरुवार को आप मंदिर जा करके पीला धागा भी पहने, पीली मिठाई मंदिर में चढ़ाएं, उसको जो है पंडित जी को भी दें या नीडी व्यक्ति को खिलाएं, ये या गाय को खिलाएं। इसके साथ साथ में गुरु के जो मंत्र है उसका जाप जरूर करें और उससे, ताकि गुरु जो वहां पर अष्टम भाव में गया होगा उसकी शांति हो जाएगी। अष्टम में गुरु जो जब जाते हैं तो वो कुटुंब, परिवार और आपके सुख की जो वस्तुएं हैं उनकी तरफ अष्टम में गुरु कुटुंब, परिवार और आपके सुख की वस्तुओं में तो वृद्धि कर देंगे, उनको तो बढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे। पर इस समय आपकी प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हो जब अष्टम में गुरु जाएगा तो, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप गुरु के संबंधित उपाय करें। चलिए अब आते हैं शनि पे। शनि आपका ठीक चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। चतुर्थ भाव हमारे सुख स्थान होता है। शनिदेव महोदय जो हैं वो आपके अभी 2024 में एक अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं आपके चतुर्थ हाउस में और वहां पर विराजमान है। यही शनि आपको भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी भी दे रहा है 2024 में। अभी भी आप भूमि, वाहन और प्रॉपर्टी का अभी सेल परचेज कर सकते हैं जब तक वहां पर शनिदेव हैं 1/4/2025 तक। और पंचम स्थान में जब वो जाएंगे, वहां से जब पंचम स्थान में जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं वो ढीले ढाले हो जाएंगे, आलस्य करेंगे, पढ़ाई में उतना अच्छा उनका मन नहीं लगेगा, स्लो पढ़ाई कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन में भी वही हाल हो रहा है, लापरवाह होना, आलस्य दिखाना। शनि के गोचर के कारण ये आएगा 1/4/2025 के बाद। और लगातार मेहनत न करना, धीरे धीरे स्लो उसको करना और लापरवाह रहना, ये सारी चीजें आना स्वाभाविक है। 1/4/2025 के बाद किसमें,
इसमें वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं। और इसके साथ साथ जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी तनाव होना, क्योंकि वहां से सीधे वैवाहिक स्थिति को भी वहां से देखेंगे। बृहस्पति 1/4/2025 की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद जो है कुछ कुछ जो है इस तरह से स्वाभाविक, इस तरह से लापरवाही स्वाभाविक होनी है शनि के गोचर के कारण। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वैवाहिक संबंध है उनमें भी तनाव और संबंधों में किसी तरह से अच्छा तालमेल न रहना ये भी संभव है। इसके साथ साथ जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ साथ में भी अच्छा न बनना, उलझन में पड़ना, उलझने आना, व्यवसाय में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना। इसलिए शनि का दान और शनि की जो शांति है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है 2025 में। अब मैं आऊंगा आपके राहु के गोचर पे। राहु का जो गोचर है वो इस समय 2024 में चल रहा है आपके पंचम स्थान में। और जो पंचम स्थान में जब राहु का गोचर है तो वो कई तरह से उलझने, कई तरह से उतार चढ़ाव, कई तरह से अड़चन डाल रहे होंगे आपकी इस समय प्रोग्रेस में। कई प्रकार के जो एग्जाम्स हुए होंगे उनमें आपने कहा होगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, और पढ़ाई लिखाई में भी कई प्रकार से अड़चने इसमें आई होंगी इस साल 2024 में। अब जो है इसके बाद 19/5/2025 के बाद नेक्स्ट ईयर जब ये मई में जब राहु का गोचर पिछले स्थान में चला जाएगा, और पिछला स्थान है चतुर्थ भाव, आपके वृश्चिक राशि के ठीक चतुर्थ भाव में सुख स्थान में जब गोचर होगा राहु का, तो ये चतुर्थ भाव में जब आएंगे तो उस समय भी कई प्रकार की उलझने ये करेंगे वहां पर। और चतुर्थ भाव में हालांकि वहां पर शनि का घर है, वहां पर राहु के आने से बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यदि आपको डिसिप्लिन होना है, यदि आपको सही कार्य करने हैं, यदि आपको सही ढंग से माता की सेवा भी करना है, यदि आपको सही ढंग से सारे अच्छे कार्य करने हैं, धर्म के रास्ते पर और अच्छे कार्यों में आगे जाना है, तो तभी संभव है कि आप उसके साथ साथ में राहु के उपाय भी करें। तभी संभव है कि आपकी जो सुख वाली जिंदगी है वो प्रभावित नहीं होगी। और उसके साथ साथ में आप राहु का जप भी करें, आप राहु की शांति भी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मैं बताता हूं आपको कि जो 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 महीने हैं सूर्य के गोचर के अनुसार बताता हूं कि 14 जनवरी से और जो 13 फरवरी तक का है ये आपके लिए बहुत अच्छा है 2025 में। उसके बाद 12 फरवरी से और 14 मार्च तक, जो 13 फरवरी से और 14 मार्च तक के अचानक थोड़ा सा चिंता हो सकती है, और इसलिए इसमें सूर्य जल आप जरूर चलाएं, सूर्य की उपासना करें। जो उसके बाद जो 14 मार्च से और 15 अप्रैल तक का समय है ये पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा है। खूब मेहनत करें, आगे जाएं कंपटीशन में, और दूसरी चीजों में रिजल्ट अच्छा आएगा, परिणाम अच्छा आएगा। 14 अप्रैल से और जो 15 मई का टाइम है सूर्य जो उस समय छठे घर में गोचर करेगा, तो हर प्रकार से आपको सक्रिय रहना है, और मुझे लगता है कि हर प्रकार से आपकी विजय होगी, और जो अपने एग्जाम दिए हुए हैं उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। छठे स्थान में सूर्य अच्छे परिणाम वहां पर आपको देंगे। और उसके बाद जो 15 मई से और 14 जून का जो पीरियड है ये आपके परिवार, पार्टनर और किसी तरह से भी किसी के साथ विवाद न हो जाए, इसलिए आपको सतर्क रहना है। और इस पीरियड में आपको जो एक अच्छा सा सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है अपने परिवार वालों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जो मैं बात करूंगा कि जो 15 जून से और जो 16 जुलाई का समय है इसमें स्वास्थ्य का थोड़ा सा रहेगा, उसमें गुड़ और चने का दान दें, साथ साथ में जो खीर है उसका दान दे, चीनी और दूध का दान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नीडी व्यक्ति को दें तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो मंदिर में दे दें या फिर गाय को खिलाएं। उसके बाद जो 15 जुलाई से और 16 अगस्त का टाइम है ये आपके लिए अच्छा रहेगा, और ये पूरा जो है अक्टूबर तक का जो ये समय होगा सभी जातकों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इसमें अपने पेंडिंग काम निपटाएं, सारे काम निपटाएं, ज्यादा अच्छा उसमें होगा। 17 अक्टूबर से और जो 16 नवंबर का समय है ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा ना करें, और इससे जो आपका संचित धन जो है खर्च हो सकता है या कम हो सकता है, उसकी जिस चीज की ग्लानि हो तो उस चीज को ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद 16 नवंबर से और जो नेक्स्ट जो 26 जनवरी तक, 26 जो
जो 15 जनवरी जो 26 है वहां तक ये समय बड़ा सुखद है और आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और इस ब्लॉग को आप जरूर देखें। इसके साथ साथ में आपको निरंतर इसी तरह से और भी वीडियोस बना के देंगे। मुझे लगता है आप जरूर ध्यान दे रहे होंगे और लोगों तक जरूर लिंक भेज रहे होंगे ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी मिल सके। जरूर आप मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दूसरे लोगों तक जरूर भेजें। तीसरा जो मैं कहना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप को भेजें, हम जानेंगे कि जन्म के समय में क्या गोचर ग्रह थे, क्या दशाएं थी, किस प्रकार से उनके परिणाम आ रहे थे और अब क्या वही दशाएं तो नहीं चल रही हैं। कहीं कहीं पर मुझे ये लगता है कि वो ही दशाएं चल करके आपको बहुत परेशानी हो जाती है और कहीं कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि वही दशाएं चल करके आपको बहुत अच्छा शुभता प्रदान कर रही हैं। आपकी दशा अंतरदशा बहुत बहुत मान्य रखती है। इसके साथ साथ में आपका लग्न बहुत मान्य रखता है, आपका पंचम स्थान और आपका नवम स्थान बहुत मान्य रखता है। तो आपकी जो ओरिजिनल होरोस्कोप है, जो नीडी लोग हैं, वो जरूर मेरे तक बहुत भेजें। मेरा डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर है 9868280191। मैं देख के बताऊंगा कि आपका समय कैसा चल रहा है और प्रभु आपके लिए किस रूप में प्रसाद लेकर के आपकी जिंदगी को सुखमय बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली पुनः आपको नमन करता हूं। आप सभी का आभार।